हेलो एवरीवन स्वागत करछि आ गोटे नया वीडियो को देखंतु आज आमे कर पेपर 8 रो लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन रे पढिबा आपनको आगु को बहुत हेल्पफुल होई परबो +3 फोर्थ सेमेस्टर बी ऑनर्स पिला मानको पय देखंतु। तो आज आमे पढिबा कर पेपर 8 रो चनकर तपस्विनी रो पत्र बा तृतीय स्वर्ग रो लेखिचंती कि गंगाधर मेहर। तो तांकर तृतीय स्वर्ग रो लॉन्ग क्वेश्चन गोटे पढिबा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट। परवर्ती क्लास रे आमे पढितले महायात्रा काव्य रो प्रथम स्वर्गर महत्व प्रतिपादन करवा प्रथम स्वर्गर विशेषत्व आलोचना कर। तो देखो से भिड देखी ना देखीदे। तो आज आम पढ़ा तपस्विनी पत्र तपस्विनी तृतीय स्वर्ग तपस्विनी पत्र तृतीय स्वर्गर लंग क्वेश्चन जोड़ा कि आप कौन तपस्विनी काव्यर तृतीय स्वर्ग अवलंबन रामचंद्र भूमिका वर्णना कर। तो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। तो बुझा देखो तृतीय स्वर्गर रामचंद्र को अवलंबन कौन अच्छी। तो आप मैंने +2 समय भी पढ़ी थे तपस्विनी पत्र। तो बुझीपारे आराम से देखो ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करदे। आप मैंने देखुं भिडियो सत कि चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करना तेणुक भिडियो माने समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि प्रत्येक दिन आम क्लास करवा सहित कौन जहाँ भी मुझे क्लास कर सीधा सलक पलि आस भिडियो। तो तेणु समस्ते सब्सक्राइब करदे चैनल को भिडियो को समस्ते लाइक कर दिंतु। तो देख पढ़ा आम बुझा तपस्विनी पत्रर तृतीय स्वर्गर रामचंद्र अवलंबन। तो देखो तृतीय स्वर्गर रामचंद्र और सीता अंतर में गभीर पारस्परिक प्रेमर चारुचित्र उभयंकर अनुचिंतन भितर रूप पाई। तो धरित्री अंगन देखा संध्या नील अभिमुखे प्रत्यावर्तन कर पक्षी मैंने आकाश बक्षरे गोटे पर गोटे हो जली उठी अगणित तारा तारार दीपाली। तो जिते बड़े माने सीता को देवी सीता को जिते बड़े लक्ष्मण माने कौन प्रत्यावर्तन करते तो मुनि ऋषि आश्रम जाते बड़े छाड़ी देते। तो सही समय कौन होना सीता को छाड़ा समय से समय अभिमुखे प्रत्यावर्तन कर पक्षी मानकर आकाश बक्षरे गोटे पर गोटे हो जली उठी अगणित तारा और दीपाली। तो प्रशस्त प्रांगण में निर्जन बसी रविवंशी रामचंद्र सीता निर्वासित है जिते सीता निर्वासित होगापर रामचंद्र मानसिक प्रतिक्रिया तांकर चिंतार भितर फुटी उठी। तो जिते बले माने रामचंद्र कहू माने छाड़ापी आदेश देते सत किंतु मन भितर केते दुख केते कष्ट माने से अनुभव कर किए रामचंद्र। तो देखो मानसिक क्रिया चिंता भितर फुटी उठी। तो रामचंद्र को भावुले राजा अधिकार महा दासत्व ब्याज प्रकृतिर पदरे खटिबा यार मौलिक लक्ष्य। तो यहाँ पद माध्यम देखो पंक्ति माध्यम कहुई मिथ्या कथा जेबे प्रजाए कहे मेल हो सत सत मिथ्या जानी जानी तांको मानी मानी बोला जाए सत पुणी प्रजारक्त जल और कणिका पटल सीना उच्छासन पाई जलधर रूपे होता नृप प्रजा हित पाई। तो यहाँ कौन माने जिते बड़े रामचंद्र सीता को माने जंगल को छाड़ार तार उद्देश्य है जिते प्रजा मान अच्छा माने जिते जहाँ निदा तड़ना करते माने सीता को लेकिन बुझीपारे। तो से अनुसार से छाड़ी देते कि सत जहाँफल कि मन भर के माने कष्ट दुख लगुच। तो ये बुझे दिखाँ रामचंद्र जानी राजा निज सुख को है प्रजा मान सुख ही राजा एमती कर। तो राजा निज सुख को जलांजलि दे प्रजार संतोष विधान करथाय ठीक जेपरिक विद्युत अनल हृदय जलिले सुधा घन जलदान करने को बाध्य हुए। तो यही आत्मा बलिदान पाई ही राजा परमाराध्य होता है। तो रामचंद्र तो चिंता करछन्ते प्राणप्रियार विरह कातर हो राजकार्य से उदासीन हुअन्ति तेबे मानव समाज तांको आहुरी गंजना देव। तो एठारे रामचंद्र को गोटे मात्र आशंकित थिला जे जेते बेले राम सीता को वन को छाड़ी जाइछन्ति तो मते प्रजा मान डर है प्रजा माने मते कौनसी अपमानित न कहतु बा किछि माने कौन कहना माने माने उदासित न हो कि तेबे मानव समाज तांको आहुरी जंजाल माने किछि न कहवा किछि प्रश्न न उठू बोली से कौन सीता को जाकि छाड़ी देछन्ति। तो संसार कहब जे रामचंद्र रघुवंशर जन्मग्रहण कर सामान्य स्त्री पाई राजकार्य प्रति अवहेला प्रदर्शन कले बानप्रस्थ हो मानसिक शांति अनुकूल किंतु से समय होना भारत मध्य राजसिंहासन अधीर रूढ़ होगापाई इच्छुक हेब नाही। तो परवर्ती समय कौन हो देखा देख। तो परवर्ती समय रामचंद्र आदर्श प्रेमिक रामचंद्र हूँ आदर्श प्रेमिक से जानी सीता देह तांठार आज बहुत दूर में कहीं सीता पाखरे ना रामचंद्र पाखरे ना बहुत दूर में छाड़ी आसछन्ति ऋषि आश्रम छाड़ी आसछन्ति कि लक्ष्मण भाई किंतु मन मंदिर में
ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିର ଆସିନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥା ମଧ୍ୟ ମନରେ ବର୍ଦ୍ଧାରେ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା। ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରି ଫେରି ଆସୁଥିବା ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦେବେ। ତ ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଥିବେ ଏବଂ ସେ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବେ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି। ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରର ପିଞ୍ଜରାରେ ଥିବା ଶୁକ ସାରିମାନେ ବାରମ୍ବାର ସୀତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବିରହ ବେଦନାରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଭାବିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ହେଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସୀତାକୁ ପ୍ରଭାତରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ, ସୀତା ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କ ପାଦର ଅଳତା ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବା ହରଣ ଶାବକର ଗଳାରେ ଥିବା ରଙ୍ଗପାଟ ଡୋରି ଫାସ ଓ ସୀତାଙ୍କ ପାଳିତ ମୟୂର ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱରର ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଭୀମରାଜ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବେଦନା ବହୁଗୁଣିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କ ପାଳିତ ମୟୂର ହେଲା, ମାନେ ମୟୂର ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱରର ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଭୀମରାଜ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବେଦନା ଓ ବହୁଗୁଣିତ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ଦୂର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସୀତା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦୁଃଖ ବହୁ ଗୁଣିତ ହେଉଥିଲା। ତ ନିଜର ତୃପ୍ତ ଓ ବିକଳ ମନକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମାନେ ନିଜର ତୃପ୍ତ ବିକଳ ମନକୁ ମାନେ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି କ'ଣ ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତ ଚିନ୍ତାଚଳ ହେଲା, ତ ଚିନ୍ତାଚଳ ଚୂଡ଼ରେ ଆରୋହଣ କରି ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ମହାକାଳର ଭୟଙ୍କର ସ୍ରୋତକୁ। କାଳ ସ୍ରୋତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ପୁଣି ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ପରି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର କୀର୍ତ୍ତିଶୈଳୀ ସହ ମହାକାଳ ସ୍ରୋତରେ ଅବିଚଳିତ ଅଟଳ ରହି ଆକାଶ ଚୁମ୍ବନ ରହିଛି। ତ ଶୈଳ ସାନୁ ଦେଶରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବେଶ ଧାରଣ କରି ପତି ସହ ସତୀମାନେ ମହାସୁଖରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ରାହୁ ରାଜା ରତ୍ନମୟ ସିଂହାସନରେ ସେଠାରେ ଉପଦିଷ୍ଟ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନୀଲ ଆକାଶରେ ଅଗଣିତ ତାରକା ବିରାଜମାନ। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରହରେ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଲା କରିନାହାନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶରେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କର। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମର ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶରେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କୁ ମୋର ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷିତ କର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ହେଲା, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସୀତା। ତ ମୋ ହୃଦୟ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏକାକିନୀ ବସି ମୋ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ଦୁଃଖରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଥୟ ନ ହୋଇ କୁମୁଦିନୀ ବଞ୍ଚି ରହେ। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ତୁମ ସୀତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। ତାର ଗର୍ଭରେ ମୋର ଆତ୍ମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଛି, ଏଣୁ ଏ କଥା ସେ ଅଯଥା ଭାବି ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସୀତା, ଦେବୀ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ତ ହୃଦୟ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏକାନି ବସି ମୋ କଥା ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ କଥାକୁ ସେ ଭାବୁଥିବ, ମୋ କଥାକୁ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ମନେ ପକାଇକି ଝୁରି ମରୁଥିବ, ଏଭଳିଆ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ତୁମ ସୀତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଦେବ, ତାର ଗର୍ଭରେ ମୋର ଆତ୍ମାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ସେ ମାନେ ପଙ୍କ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ରାଘବ ହୃଦୟକୁ ଲାଘବ। এই পংক্তি লেখিলে ବି ଚଳିବ, ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ এইଭଳିଆ ଲେଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପରଶେ ଥିଲା କି କ୍ଷମ ବୃଥା ତାରାଗଣ କଲେ ନିରୀକ୍ଷଣ। ଦୃଷ୍ଟିପଥେ ଆଣିତମ ପୁଣି ଦେଖି ରାମ ଦଶ ପାଇବେ ସନ୍ତୋଷ। ଭାବିଥିଲେ ତାରା ତତି ହୃଦୟ ଉଚ୍ଚତା ଚାହିପତି ମଥା। ତ ଲାଭ କଲେ ନିଚ ଗତି। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଖଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିତ ହେଲା। ତ ଆକାଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଖଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଟିକିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହିପରି ଏକ ଦିଗରେ ସୀତା ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଜୀବନା ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ
पर्णकुटी मृगचर्म उपर थी सीता अतीतर स्मृति अवगाहन करते। तो देखो यही समय जिते सीता अच्छा कौटे वाल्मीकि आश्रम राम अच्छा कौन अयोध्या से समय कौन मैंने परस्पर दुई जन भितर बहुत दूर अच्छा से समय कौन गोटे आकाश कौन होना खंडित चंद्र उदित होता से चंद्र उदित होने जन माने परस्पर भितर सीता और अन्य दिगरे कौन रामचंद्र है रामचंद्र कौन होती परस्पर मध्य चिंता कर समय वाल्मीकि आश्रम पर्णकुटी मृग उपर थी सीता अतीतर स्मृति माने आगर जो मान कथा समय को से भावुं है जो समय थिला से समय किए भावुं स्मृति कर सीता मन मन पड़ूला मन पड़ूला प्राणनाथंकर मधुर प्रेमालाप है तो मन पड़ूला यही रात्रि रे किपरि रामचंद्र सर्व भयर सरल सुंदर बाहु उपर मुंड रखी शोले से। तो जिते बले यहाँ किए कहते सीता मन पकाउं रामचंद्र को जिते बले माने पाखरी थे से समय से सुंदर बाहु उपरे माने कांध उपरे मुंड रखिकी शोले पुणी से मन पड़ूला वनवास काल किपरि निद्रा परिहार करी देवर लक्ष्मण पर्णकुटीर बाहर प्रहरी होता जिते बले सीता भाविले से स्वामी से देवर ठारू से आज बहु दूर रे भावुं सीता किंतु आज मो पाखरे कौन सीता बा राम नहीं कहीं सेते बेले से माने पाखरे जिते बेले सिले बहुत खुशी रहते जिते बेले माने पाखरे थे से बाहुरे माने मुंड थईकी से शोते। तो यह भावुं किए माता सीता से दिन आज बहु दूर से आज निर्वासित से बेले आखिरु झरी पड़ा वेदनार अश्रु तो आखिरु कौन लुह गड़ी जाऊँगी भाव अयोध्या रामचंद्र और वाल्मीकि आश्रम सीता विरह कतार हो दुखरे रजनी जापन करथिले। तो यहीपरि भाव कौन यहीपरि भाव अयोध्या रामचंद्र और वाल्मीकि आश्रम किए सीता दुई जन मध्य परस्परस मध्य सीता विरह होते व्याकुल कष्ट दुखरे से रजनी जापन करते जीवन जापन करते। तो देखो ये आपंकर गोटे क्वेश्चन थी कौन कि आसब आपंकर एग्जाम बुझीपारे एग्जाम हाँ हाँ तपस्वी काव्यर तृतीय सर्ग अवलंबन में रामचंद्र भूमिका वर्णना कर बुझीपारे रामचंद्र किंबा सीतांकर भूमिका वर्णना कर सेम क्वेश्चन रहा ये लिखे माने केमिति से जीवन यापन करते जिते बेले सीता को प्रत्याहतन करते जंगल को जो माने आमर कौन आश्रम ऋषि कन्या आश्रम जिते बेले छाड़ी आसिले किए लक्ष्मण भाई छाड़ी आसिले कौन जीवन माने केमती जीवन करूला ये आप वर्णना करेंगे बुझीपारे आप रामायण देखी आराम से बुझी माने बुझीपारे आराम से रामायण जो देखी। तो देखो आउ गोटे आम लंग क्वेश्चन आने जहाँ भी सिलेक्शन क्वेश्चन अच्छे आमको लंग क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करदेवी तेणुक समस्ते चैनल सहित जोड़ी रुहतु समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आपने देखुं वीडियो किंतु सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करदे वीडियो को समस्त लाइक करदे परवर्ती क्लास रे आम स्तुति चिंतामणि गोटे लंग क्वेश्चन आने सिलेक्शन लंग क्वेश्चन सहित 5 मार्क 2 मार्क 3 मार्क प्रत्येक क्लास मुझे करी तेणुक समस्त चैनल सहित जोड़ी रही बुझीपारे आगे आमको एग्जाम बहुत जल्दी रही समर भैकेसन पर आपंकर एग्जाम स्टार्ट हो बुझीपारे तेणुक एवं आप लंग क्वेश्चन को गोटे नोट तैयारी करके नोट्रे लिखि रखुँ आपको बारंबार पढ़े आप बुझीपारे। तो आज ये थो आशा करूँ वीडियो किसी मात्रा भल लगी जब वीडियो भल लगे वीडियो को समस्त लाइक करेंगे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।